अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने क्लास 9 की बायोलॉजी स्टार्ट करनी है। क्लास 9 के अंदर आने से पहले आप एक लफ्ज़ पढ़ते होंगे साइंस का। जब आप क्लास 9 के अंदर आते हो तो वो साइंस मज़ीद 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको नाम देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आज अपनी बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करना है। बायोलॉजी के कोर्स को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी किसको बोलते हैं। जरा अगर हम गौर करें तो हम कहते हैं कि साइंस के अंदर या मोस्टली बायोलॉजी के अंदर जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जितनी भी डेफिनेशन इस्तेमाल होती हैं, उन तमाम की डेफिनेशन उसकी लफ्ज के अंदर, उसकी टर्म के अंदर छुपी होती है। कैसे? जरा यहां पे अगर हम देखें तो हम कहते हैं जो लफ्ज बायोलॉजी है वो दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है, दो लफ्जों से निकला है। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो और लॉजी। यहां पे अगर हम गौर करें तो हम कहते हैं बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का क्या मतलब होता है? लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या मतलब होता है? स्टडी। अब देखो, बायो का मतलब लिविंग, लॉजी का मतलब स्टडी, मुताला। स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। या हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम जानदारों का मुताला करेंगे, जिसके अंदर लाइफ का मुताला करेंगे, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स का मुताला करेंगे। साइंस की उस ब्रांच को क्या नाम देंगे? बायोलॉजी का नाम देंगे। एक बात समझ लो, अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर करें तो हम कहते हैं कि इस पूरे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर अगर हम गौर करें तो हमें कितनी चीजें नजर आती हैं। हजारों की तादाद में हमें अपनी सराउंडिंग में चीजें नजर आती हैं। तो उन सारी की सारी चीजों को हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कैसे? हम कहते हैं एक होती है बायोटिक और दूसरी होती है एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। अब देखो, अगर हम अपने इस सराउंडिंग का, माहौल का मुताला करें तो हम कहते हैं हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अलावा और भी बहुत सी तरह के जानदार होते हैं। कैसे? दूसरे हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर दूसरे भी बंदे होते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका प्लांट्स भी हिस्सा होते हैं, तो प्लांट्स भी लिविंग हैं, हम भी लिविंग हैं। हायर एनिमल्स होती हैं, वो भी लिविंग हैं। अगर इसी तरह से बाकी जितनी भी बात करें, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, फंजाई वगैरह हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हशरात हैं, बर्ड्स हैं। ये सारे के सारे हमारे इन्वायरमेंट का, हमारी सराउंडिंग का, हमारे माहौल का हिस्सा होते हैं कि नहीं होते? वो हमारे माहौल का हिस्सा होते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि वो क्या है बेटा? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट है, हमारे माहौल की जिंदा चीजें हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कहते हैं हवा है, पानी है, मिट्टी है, रोशनी है, बाकी भी बहुत सी चीजें हैं। लाइक यहाँ पे देख ले तो हम कहते हैं कमरा है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, इसके साथ लाइट्स वगैरह हैं, सॉइल है, पानी है, हवा है, मिट्टी है, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये क्या होती है बेटा? एबायोटिक, या जिसको नाम देते हैं नॉन लिविंग। अगर जरा हम गौर से देखें तो हम कहते हैं जो मेजर
यहाँ पे चीजें होती है, दो होती हैं, एक बायोटिक होती है और दूसरी एबायोटिक होती हैं। बायोलॉजी के अंदर हम किस चीज की स्टडी करेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे, लाइफ की स्टडी करेंगे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। साइंस की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे उस ब्रांच को क्या नाम देंगे बेटा? बायोलॉजी का। जरा इसकी डेफिनेशन पे आ जाए तो हम कहते हैं बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। जो जिंदगी का साइंसी मुताला है उसको क्या नाम देते हैं? बायोलॉजी। अब देखो, जिंदगी की जब हम बात करते हैं या जानदारों की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास बहुत सी तादाद में जानदार होते हैं। मिलियंस के हिसाब से, बिलियंस के हिसाब से हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। अब उन मुख्तलिफ किस्म के सारे हजारों की तादाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबको स्टडी करना तो आसान नहीं होता। फिर साइंसदानों ने उसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें लाइफ की स्टडी करनी है ना, कौन सी स्टडी करनी है? साइंटिफिक स्टडी करनी है। उसके लिए हमारी सहूलियात के लिए यहाँ के एक नए रिसर्चर्स के लिए क्या क्या है कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ किस्म की डिवीजन के अंदर क्या कर दिया है? तकसीम कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तकसीम कर दिया है, उसकी ग्रुप बंदी कर दी है। हम कहते हैं उसके ग्रुप्स बना दिए हैं हमारे पास। जरा हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स कौन कौन सी हैं जिसके अंदर हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं? जरा देखिए तो हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास है जूलॉजी। जरा इस लफ्ज को गौर से देखो, जू। जब भी हम जू का बात करते हैं तो एक चीज हमारे जहन में आ जानी चाहिए कि बात किसकी हो रही है? एनिमल की। इसकी बात हो रही है बेटा एनिमल की। कैसे एनिमल की बात हो रही है? अगर आपने देखा होगा कि जू के अंदर, जू बोलते हैं चिड़ियाघर को, जू के अंदर आपने कभी जू की सैर की हो या वहां पे गए हो तो हम कहते हैं वहां पे हमें क्या नजर आते हैं? मुख्तलिफ किस्म के जानवर नजर आते हैं ना। तो जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। एंड लॉजी का मतलब फिर क्या होगा? वही स्टडी होगी। स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अब बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? एनिमल्स की स्टडी करेंगे, जानवरों की स्टडी करेंगे, उसको क्या नाम देंगे? जूलॉजी। यहाँ पे हमने बात की है बायोलॉजी के अंदर लिविंग चीजों की बात करते हैं, जानदारों की बात करते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन ये नहीं किया कि वो वाले जानदार कौन से होंगे? मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इंसान होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, अशरात होंगे, बर्ड्स होंगे, वो कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन जहां पे जूलॉजी के अंदर हमने महसूस कर दिया है कि यहाँ पे कौन से जानदारों की स्टडी करेंगे? एनिमल्स की स्टडी करेंगे। एनिमल्स की स्टडी को क्या नाम देते हैं? जूलॉजी नाम देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है बॉटनी। अब अगर हम बात करें तो हम कहते हैं बायोलॉजी की वो डिवीजन। अब मेजर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास ये होते हैं ना, प्लांट्स होती हैं, एनिमल्स वगैरह होती हैं। तो प्लांट्स की स्टडी तो हो गई, एनिमल्स की स्टडी तो होगी जूलॉजी के अंदर, जबकि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर किस चीज की स्टडी करेंगे बेटा? हम कहते हैं प्लांट्स की स्टडी करेंगे, पौधों की स्टडी करेंगे। उस ब्रांच को क्या नाम देंगे? बॉटनी। क्या नाम देंगे? बॉटनी। चाहे वो प्लांट्स हमारे पास किसी भी किस्म की हैं, वो किसी भी रीजन की हैं, वो किसी भी हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट से बिलोंग करती हैं, जहां से भी है, प्लांट्स की बात होगी तो हम कहते हैं उसको कहां पे स्टडी करेंगे? बॉटनी के अंदर। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर प्लांट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि वो प्लांट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी साख्त कैसी है, वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, उन प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, उनकी जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? बॉटनी के अंदर स्टडी करेंगे। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम पौधों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे उसको नाम देंगे बॉटनी का। अब
एनिमल्स का भी हो गया, प्लांट्स का भी हो गया, रहते क्या हैं हमारे पास मैक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारी सराउंडिंग का हिस्से हैं। ये वाले मैक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर जगह पे पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ये मैक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? अच्छा जरा उस वहां आने से पहले एक लफ्ज इस मैक्रो को समझ लेते हैं। मैक्रो का वर्ड कहीं पे भी आ जाए, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रही हैं, बायोलॉजी पढ़ रही हैं, फिजिक्स पढ़ रही हैं, जहां पे लफ्ज मैक्रो आ जाएगा उसका मतलब होगा स्मॉल। क्या मतलब होगा? स्मॉल। मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जानदार को, मैक्रो का क्या मतलब है? स्मॉल। ऐसे जानदार जो बहुत छोटे हों, ऐसे जानदार जो बहुत छोटे हों, जिनको हम आम आंख से ना देख सकें, उसको क्या नाम देते हैं? वो कौन से ऑर्गेनिज्म है बेटा? मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसे जानदार जिनको देखने के, अच्छा छोटी है तो फिर आम आंख से नहीं देखेंगे, कैसे देखेंगे? हमें कैसे पता चला है वो हमारी सराउंडिंग का हिस्सा है या वो यहाँ पे पाए जाते हैं? वो कहते हैं फिर उनको देखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मैक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और बायोलॉजी की वो डिवीजन, बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, छोटे छोटे जानदारों की स्टडी करेंगे, उस डिवीजन को क्या नाम देंगे? माइक्रोबायोलॉजी। वो डिवीजन, उस डिवीजन के अंदर या हम कहते हैं उस मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, कुछ फंजाई वगैरह भी होते हैं। आपको पता है कि बैक्टीरिया हमारे सराउंडिंग का हिस्सा होते हैं, बैक्टीरिया हर जगह पे पाए जाते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें ना अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग का, तो हम कहते हैं ये व्हाइट बोर्ड है, हमारी स्किन है, जो जो भी चीजें हमारे साथ हैं हर जगह पे हमें बैक्टीरिया नजर आएंगे। और उन बैक्टीरिया वगैरह की जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्टडी करेंगे बायोलॉजी की किस डिवीजन के अंदर करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ये हमारा आज का मेन टॉपिक था। हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी है। बायोलॉजी की डेफिनेशन देखने के बाद हमने जो है ना उसकी मजीद 3 डिवीजनें देखी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी किया है। कल इंशाल्लाह हम इसकी ब्रांचेस को कंटिन्यू करेंगे कि मजीद ज़ूलॉजी की ब्रांचेस निकालेंगे, छोटी छोटी शाखें निकालेंगे, बॉटनी की शाखें निकालेंगे, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की मजीद ब्रांचेस निकालेंगे। अब देखो एक चीज याद रखो, इंसान हमेशा से बायोलॉजिस्ट रहा है, हमेशा से उसने कोई ना कोई नई रिसर्च की है। किसके रिलेटेड? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड उसने लाइफ को समझा है। लाइफ के रिलेटेड उसको डिफरेंट किस्म की जो हम कहते हैं मसाइल्स क्रिएट हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का उसने सामना किया है। तो इसका मतलब हमेशा से इंसान साइंटिस्ट रहा है और उस लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को क्या नाम दिया था? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या हमने कहा था? बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मजीद उसकी डिवीजनें बनाई हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी डिवीजन थी? ज़ूलॉजी। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसके अंदर किस चीज की स्टडी करेंगे? एनिमल्स की स्टडी करेंगे। कौन सी स्टडी करेंगे? साइंटिफिक स्टडी करेंगे। साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है साइंटिस्ट ही करेंगे, आराम बंदा तो नहीं करेगा ना। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा है कि बॉटनी की, बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसके अंदर प्लांट्स, पौधों के बारे में स्टडी करेंगे। उन पौधों के हम कहते हैं कि कहाँ पे उगते हैं, उगने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किस लिए उगाते हैं, कहाँ कौन कौन सी चीजें जरूरी, एनवायरनमेंट किस एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर लें तो हम कह रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट्स को लेके हैं यहाँ पे उगा दें तो यहाँ पे नहीं उगेंगे। मतलब कि ये सारे के सारे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें कहाँ पे पढ़ते हैं? बॉटनी के अंदर। और मैक्रोबायोलॉजी के अंदर किसके रिलेटेड पढ़ेंगे? मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।